देश में शादीशुदा पुरुषों की आत्महत्या के मामले लगातार चिंता बढ़ा रहे हैं। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो यानी एनसीआरबी की ताज़ा रिपोर्ट एक ऐसी तस्वीर सामने रखती है जिसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। रिपोर्ट के मुताबिक साल 2024 में देश में करीब 1,70,000 लोगों ने आत्महत्या की। आत्महत्या करने वालों में बड़ी संख्या विवाहित लोगों की है और इनमें पुरुषों की संख्या चिंताजनक रूप से अधिक है। एनसीआरबी के आंकड़े बताते हैं कि आत्महत्या करने वाले लोगों में लगभग 67.5% विवाहित थे, लेकिन जब भी विवाहित पुरुषों की आत्महत्या की बात होती है तो चर्चा अक्सर पति पत्नी के विवादों तक सिमट जाती है। हाल के चर्चित अपराधों के कारण ये धारणा और मजबूत होती दिखाई देती है। चाहे राजा रघुवंशी केस हो या मेरठ का ब्लू ड्रम मामला, इन घटनाओं ने लोगों के मन में शादी और रिश्तों को लेकर कई तरह के सवाल पैदा किए हैं। लेकिन क्या कुछ चर्चित अपराधों के आधार पर पूरे समाज की तस्वीर समझी जा सकती है? शायद नहीं। दरअसल एनसीआरबी की रिपोर्ट में आत्महत्या की सबसे बड़ी वजह पारिवारिक कलह बताई गई है। करीब 1/3 मामलों में यही कारण दर्ज किया गया। लेकिन पारिवारिक कलह का मतलब सिर्फ पति पत्नी के बीच झगड़ा नहीं होता। इसमें माता पिता से मतभेद, भाई बहनों के साथ तनाव, रिश्तेदारों के साथ विवाद, पारिवारिक जिम्मेदारियों का दबाव और आर्थिक संघर्ष भी शामिल हो सकते हैं। यानी किसी शादीशुदा पुरुष के जीवन में तनाव के कई कारण हो सकते हैं और उन्हें केवल वैवाहिक रिश्ते तक सीमित कर देना वास्तविकता को बहुत छोटा कर देना होगा। विशेषज्ञों का कहना है कि भारतीय समाज में पुरुषों को बचपन से ही मजबूत बने रहने की सीख दी जाती है। उनसे उम्मीद की जाती है कि वो परिवार की आर्थिक जिम्मेदारी उठाएं, मुश्किलों का सामना करें और अपनी भावनाओं को नियंत्रित रखें। समस्या तब शुरू होती है जब यही अपेक्षाएं मानसिक बोझ में बदलने लगती हैं। नौकरी का दबाव, बढ़ती महंगाई, करियर की अनिश्चितता, परिवार की जरूरतें, बच्चों की पढ़ाई और सामाजिक अपेक्षाएं, इन सब के बीच कई पुरुष मानसिक रूप से टूटने लगते हैं, लेकिन अक्सर किसी से अपनी परेशानी शेयर नहीं कर पाते। साइकियाट्रिस्ट्स बताते हैं कि महिलाओं की तुलना में पुरुष इमोशनल सपोर्ट लेने में ज्यादा झिझकते हैं। वो काउंसलिंग को कमजोरी समझ सकते हैं या फिर उन्हें डर होता है कि उनकी बात को गंभीरता से नहीं लिया जाएगा। नतीजा ये होता है कि तनाव धीरे धीरे डिप्रेशन में बदल जाता है। बाहर से सब कुछ नॉर्मल दिखता है, लेकिन भीतर एक लंबी लड़ाई चल रही होती है। यही वजह है कि साइकियाट्रिस्ट्स विवाहित पुरुषों में बढ़ती आत्महत्या को एक साइलेंट पैंडेमिक कह रहे हैं। ऐसी महामारी जिसके शिकार लोग अक्सर मदद मांगने से पहले ही हार मान लेते हैं। कई मामलों में आत्महत्या से पहले संकेत भी दिखाई देते हैं। अचानक लोगों से दूरी बना लेना, चिड़चिड़ापन बढ़ जाना, लगातार उदास रहना, नींद और खान पान में बदलाव, फ्यूचर को लेकर निराशा व्यक्त करना या बार बार खुद को बोझ बताना। लेकिन परिवार और समाज अक्सर इन संकेतों को नजरअंदाज कर देता है। ये भी सच है कि हर आत्महत्या के पीछे एक ही कारण नहीं होता। कई बार आर्थिक संकट प्रमुख कारण बनता है, कई बार नौकरी खोने का डर, कई बार वैवाहिक तनाव और कई बार कई समस्याएं मिलकर किसी व्यक्ति को उस मोड़ पर पहुंचा देती है जहां उसे कोई रास्ता नजर नहीं आता। इसलिए किसी एक व्यक्ति, किसी एक रिश्ते या किसी एक घटना को पूरी समस्या की जड़ मान लेना सही नहीं होगा। राजा रघुवंशी और सोनम रघुवंशी का मामला हो या मेरठ का ब्लू ड्रम केस, ये घटनाएं रिश्तों में विश्वास, धोखे और हिंसा पर गंभीर सवाल खड़े करती है। लेकिन इन मामलों को आधार बनाकर सभी महिलाओं, सभी पत्नियों या सभी विवाहों को कटघरे में खड़ा करना भी उतना ही गलत होगा। ठीक वैसे ही जैसे हर वैवाहिक विवाद को पुरुषों की मानसिक समस्याओं की एकमात्र वजह मान लेना गलत है। असली चुनौती उन सामाजिक और मानसिक दबावों को समझने की है जो धीरे धीरे लोगों को भीतर से तोड़ रहे हैं। इस समस्या का समाधान क्या है? एक्सपर्ट्स कहते हैं कि सबसे पहले मेंटल हेल्थ को लेकर समाज की सोच बदलनी होगी। पुरुषों को भी ये महसूस करना होगा कि मदद मांगना कमजोरी नहीं बल्कि साहस है। परिवारों को संवाद बढ़ाना होगा। दोस्तों और रिश्तेदारों को व्यवहार में आने वाले बदलावों पर ध्यान देना होगा और सरकार और संस्थाओं को मानसिक स्वास्थ्य सेवाओं को ज्यादा सुलभ और स्वीकार्य बनाना होगा। क्योंकि आखिरकार आत्महत्या केवल एक व्यक्ति की मौत नहीं होती, उसके साथ टूटते हैं कई रिश्ते, बिखरते हैं कई सपने और प्रभावित होता है पूरा परिवार। तो क्या हम एक ऐसे समाज में रह रहे हैं जहां पुरुष अपनी पीड़ा कहने से डरते हैं? क्या मानसिक स्वास्थ्य को लेकर हमारी चुप्पी हजारों जिंदगियां छीन रही हैं? क्या परिवारों में कॉन्वर्सेशन की कमी इस संकट को और गहरा कर रही है? और सबसे बड़ा सवाल, अगर कोई पुरुष अपने दर्द के बारे में खुलकर बात नहीं कर पा रहा, तो क्या हम सचमुच उसकी बात सुनने के लिए तैयार हैं?
बाकी देश और दुनिया की तमाम छोटी बड़ी खबरें आप पढ़ सकते हैं जर्नलिस्ट इंडिया की वेबसाइट पर। तो लॉगिन करिए www.journalistindia.com and .in। इसके अलावा यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम और एक्स पर भी जर्नलिस्ट इंडिया को फॉलो करें।